अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने भाइयों के कुछ सवालात हैं जिन्होंने कमेंट के अंदर किए थे, जिनका जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा। आज के इस वीडियो में उनके सवालात का जवाब दिया जाएगा जो कि कुरान शरीफ से मुतालिक है, तरावी से मुतालिक है कि तरावी किस तरह पढ़ानी है। बहुत ज़्यादा भूल होती है, बहुत ज़्यादा अटक होती है, क्या कोई तरतीब कोई तरीका हो तो बताइए। इस तरह के कमेंट आते हैं। और जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था कि 20 से 30 पारे तक की तरावी, 10 से 20 पारे तक की तरावी आपको कैसे पढ़ानी है, उस पर भी काफ़ी कमेंट आए। कुछ लोगों के कॉल भी आए थे, उनसे मेरी बात भी हुई। उन्होंने अपने अपने मसाइल बताए, मुनासिब तरीके से उनको हाल भी बतला दिया गया कि आप इस तरीके पर याद करें। तो दोस्तों, आपका कोई भी मसला हो कुरान शरीफ से मुताल्लिक और तरावी से मुताल्लिक, आप ज़रूर कमेंट किया करें, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट जो आया था जावेद खान की तरफ से है। वो कह रहे हैं कि तरावी पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा भूल होती है, कोई तरीका बताइए। तो जावेद खान साहब से मैं कहूँगा कि तरावी के अंदर आपकी जो भूल होती है वो इस बुनियाद पर होती है कि आपकी तवज्जो पूरी का पूरी नहीं होती वहाँ पर। क्योंकि तवज्जो जो देनी है आपको वो इस तरीके से देनी है कि आप जो सफ़ा पढ़ रहे हैं उसी सफ़े पर आपकी तवज्जो हो। आप मिसाल के तौर पर आप सवा पारा पढ़ाते हैं, आधा पारा पढ़ाते हैं, तो आप आगे की तरफ तवज्जो ना दें। यानी आप जो तरावी सुना रहे हैं तो आप जहां से सुना रहे हैं उसी सफ़े पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए, ना कि आगे के 2-3 सफ़ों पर या आगे के पाव पारे पर आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए। जिस सफ़े को पढ़ रहे हैं उसी सफ़े को नज़र के अंदर रखें। अच्छा, दूसरी बात यह कि आपको याद भी मजबूत करना है। ऐसा नहीं कि आपने कमज़ोर याद किया है और फिर आप कह रहे हैं भूल लग रही है, तो भूल तो लगेंगे ही क्योंकि आपका याद ही कमज़ोर है। आपको हिफ्ज़ मजबूत करना है, आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। फिर जाकर अगर कोई गलती आती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत पूरी हो। मेहनत पूरी होने के बाद आपको तवज्जो मरकूज रखनी है। आपको ना मजमे के ऊपर तवज्जो रखनी है, आपको ना आगे के सफ़हात पर तवज्जो रखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जिस सफ़े को पढ़ रहे उसी सफ़े पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। ये था उनका कमेंट, उनका जवाब मिला। आप दूसरा सवाल है मोहम्मद तसव्वुर भाई की तरफ से। वो कह रहे हैं कि सही टाइम क्या है कुरान शरीफ को याद करने का। तसव्वुर भाई से मैं कहूँगा कि सही टाइम, जो मैं अपने अंदाज से अगर कहूँ तो सही टाइम सहरी से पहले का है। अगर आपको अल्लाह ने इतनी ताकत और इस्तेदाद दी है तो आप सहरी से पहले थोड़ा जल्दी उठे। सहरी में तो उठते ही होंगे, सहरी से 1 घंटा पहले उठकर आप अगर कुरान याद करते हो तो आप का 1 घंटा पढ़ा हुआ कुरान और पूरा दिन का पढ़ा हुआ एक तरफ है। सहरी में जो आप पढ़ोगे 1 घंटा, बहुत ही ज़्यादा जामे है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और आपके जहन के अंदर नक्श कर जाएगा। इसलिए सहरी से पहले पहले आप पढ़ने की तरतीब बनाएं, वही सही टाइम है कुरान शरीफ को पढ़ने का। उसके बाद एक कमेंट आया था रिहान खान की तरफ से। वो कह रहे हैं कि मुतवस्सित तरीके से कैसे पढ़े, आप थोड़ा पढ़कर बता दीजिए। यानी मैंने जो बताया था कि तरावी के अंदर जो आपको कुरान पढ़ना है वो मुतवस्सित तरीके से पढ़ना है, ना ज़्यादा फास्ट न ज़्यादा आहिस्ता, मीडियम तरीके से पढ़ना है ताकि मुक्तदी भी बोर ना हो और आपको भी अच्छा लगे पढ़ाने पे और नमाज भी सही हो। तो दोस्तों, मुतवस्सित तरीके से आप इस तरह पढ़ सकते हैं। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमसहु वलिर्रसूलि वलिदिल कुर्बा वल्यतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुतवस्सित तरीके से इस तरीके से पढ़ना हुआ, इस तरीके से आप तरावी के अंदर पढ़े मुतवस्सित तरीके से। अच्छा, मुतवस्सित तरीके से पढ़ने में एक बात ये भी याद रख ले कि जहाँ पर आसान आयत आएंगी आप ज़्यादा तेज़ पढ़ ले, और नहीं, जहाँ पर मुश्किल आयत आएंगी, गलती हो गई बोलने में, जहाँ पर मुश्किल आयत आएंगी आप थोड़ा आहिस्ता पढ़े और जहाँ पर आसान आयत आएंगी थोड़ा स्पीड में पढ़े। नहीं, सही था मैंने शायद। अच्छा, एक सवाल ये भी आया था कि हजरत सवा पारा पढ़ने में कितना टाइम लगाना चाहिए। यानी तरावी के अंदर जो आप सवा पारा पढ़ते हैं उसको कितना टाइम लगाना चाहिए। तो मुतवस्सित जो टाइम है वो 1.25 घंटे का है। 1.25 घंटा आपके लिए काफ़ी हो जाता है। मुतवस्सित तरीके से अगर आप पढ़ लो तो 1.25 घंटे के अंदर या 50 मिनट से पहले पहले आपकी तरावी हो जाएंगी। वित्र उसके अलावा है तो 50 मिनट के अंदर आपकी तरावी हो जाएंगी। 50 मिनट आपको लग सकते हैं मुतवस्सित तरीके से अगर आपने तरावी पढ़ ली। तो फास्ट पढ़ोगे बहुत ही ज़्यादा तो आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट के अंदर हो जाती है। लेकिन मुतवस्सित तरीके से 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा लगते हैं तो बेहतर है, 10 मिनट लगा लीजिए आप। फास्ट नहीं पढ़ना है ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये थे कमेंट आज के इस वीडियो के
दोस्तों आप इन कमेंट के ज़रिए से आपको भी फ़ायदा मिला होगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो कुरान की तरफ तवज्जो दे। कुरान बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह जिसको देता है, जिसको चाहता है उसी को देता है, जिसको चाहता है उसी को मुंतखब करता है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अपनी रहमत से जिसको चाहता है ख़ास कर देता है, अपने रहमत से जिसको चाहता है वो दौलत दे देता है। अगर आपको अल्लाह ने कुरान की दौलत दी है उसको गनीमत समझो, उसको भूलना नहीं, उसको याद रखना है। अगर आपने उसको भूलोगे तो अजाब के मुस्तहिक बन जाओगे। ये रमज़ान का महीना कुरान को याद करने का महीना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के क़ब्र पर बेइंतहा रहमत बरसाए। उन्होंने जो इस सिलसिला जारी किया था कुरान पाक सुनने सुनाने का, उनके उसके ज़रिए से हज़ारों लाखों लोगों के जो कुरान भूले हुए थे वो फिर से याद हो गए। अगर आपका भी अगर थोड़ा बहुत कुरान का अच्छा है तो कोई डरने की बात नहीं है, वो फिर से हो सकता है अच्छा, उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। शर्त है कि गुनाहों से तौबा और मेहनत दरकार है। ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई तो आपको कुरान याद करने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। और भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है वो 15 पारे से लेकर, वो 20 पारे से लेकर 15 से लेकर 25 तक की जो बीच के पारे हैं उनको किस तरह याद करना है, कुछ पारे पढ़कर भी मैं दिखाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा भी कुछ कुछ मुश्किल आयतें हैं उनको भी किस तरह याद करना है। मैं पढ़कर बाकायदा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसके बाद वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।